किसी को लगता है कि साहब इस साल पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, कभी नहीं आता है पेपर डिफिकल्ट। सिलेक्शन 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन करने से नहीं होता है, सिलेक्शन तो 35 क्वेश्चन करने से भी हो जाता है। एक क्वेश्चन गलत होता है ना बेटा, -1 नहीं होता, -5 होता है सीधा। आपको उस एनवायरमेंट में अपने आप को पटकना पड़ेगा कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आपको कैसे हैंडल कर रहे होगे। अगर तू 200 300 400 की कैटेगरी में है तो मैं तरह से फिर कह रहा हूं, तुझे पढ़ने से ज्यादा अपनी टेक्निक बदलने की जरूरत है, पेपर को कैसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है। अच्छा क्यों करा रहा हूं इतने क्वेश्चन भाई, कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं ना, इस साल पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं आता है, क्योंकि नीट का भी एक लेवल है। किसी को लगता है कि साहब इस साल पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, कभी नहीं आता है पेपर डिफिकल्ट, बना ही नहीं सकता कोई नीट का पेपर डिफिकल्ट बना ही नहीं सकता, क्योंकि नीट का एक लेवल है और उस लेवल के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है साहब। भाई आपको ये तो पता है कि नीट का पेपर एडवांस का पेपर तो नहीं देगा, देगा तो नीट लेवल का ही, तो पेपर डिफिकल्ट आएगा ही नहीं, मैं आपसे फिर कह दूं। और सिलेक्शन पाने के लिए उस पेपर में आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे। सिलेक्शन 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन करने से नहीं होता है, सिलेक्शन तो 35 क्वेश्चन करने से भी हो जाता है। तो आपको ढूंढने हैं कि आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन कौन से हैं। जब आप पेपर देने जाते हो तब आप यही नहीं समझ पाते हो, आप गधों की तरह किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में उलझ जाते हो। आपको ढूंढने पड़ेंगे आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। आपको लगता है आपका फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप ढूंढिए भाई, पेपर दीजिए। इसलिए बार बार कहते हैं हम लोग, साहब पेपर दो पेपर दो पेपर दो, ताकि आप समझ पाओ कि सिलेक्शन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन से क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएंगे वो ढूंढने हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन गलत होता है ना बेटा, -1 नहीं होता, -5 होता है सीधा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो -1 नहीं होता है, -5 होता है। और -5 इज अ बिग नंबर, जो आपको कहां से कहां उठा के पटक सकता है। माइनस मार्किंग पे कंट्रोल करिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो माइनस मार्किंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो करिए भाई, पेपर दीजिए, दबा के पेपर दो भाई, हर संडे पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और कंट्रोल करिए इसको। मैं तो कहता हूं कि आप कम से कम वीक में 2 बार पेपर देने हैं, आपको अपना शेड्यूल इस तरह से डिसाइड करना है मॉक टेस्ट के जरिए। जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, माइनस मार्किंग ज्यादा हो रही है, आप क्या करिए, पेपर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप माइनस मार्किंग कैसे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं सर हम बैठ के सोचेंगे 2 घंटा हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्या हमारे माइनस मार्किंग कंट्रोल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। कैसे होगी? आपको पेपर देने पड़ेंगे, आपको उस एनवायरमेंट में अपने आप को पटकना पड़ेगा कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आपको कैसे हैंडल कर रहे होगे, वो सिखाता है आपको पेपर। जब आप पेपर दे रहे होते हो तब आपके जो दिमाग का प्रेशर है वो 1 ATM से ज्यादा होता है। एटमॉस्फेयर ने तो प्रेशर डाला हुआ है ना भाई, पर उससे खतरनाक प्रेशर होता है क्या, यहां का प्रेशर। ये हैंडल कर ही नहीं पाता बच्चा, और जब ये हैंडल नहीं कर पाता है तब वो माइनस करता है। पेपर इसलिए मत दे कि तुझे 600 प्लस लाना है कि 700 प्लस लाना है। अगर तू 200 300 400 की कैटेगरी में है तो मैं तेरे से फिर कह रहा हूं, तुझे पढ़ने से ज्यादा अपनी टेक्निक बदलने की जरूरत है, पेपर को कैसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है। युद्ध सिर्फ इस तरह से नहीं जीते जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो। भाई साहब आप में हजारों हाथियों का बल है और हम युद्ध जीत जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। युद्ध ताकत के साथ साथ अकल से जीते जाते हैं, और ये युद्ध है, इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। माइनस मार्किंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे कहने से पता नहीं चलेगा, जब तू पेपर दे रहा होगा तब तुझे पता चलेगा कि साहब ये प्रेशर है, कि साहब
स्टार्टिंग में हमने क्या किया, जब हमने पेपर अटेंड किया भाई, जब हमने पेपर अटेंड किया